हेलो लर्नर। तो चलिए आज हम लोग जॉन डन के बारे में देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो पोएम है वो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को पहले जानने से पहले हम लोग जॉन डन के बारे में कुछ इसके बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो जॉन डन जो जन्मे थे 1572 और ही डाइड इन 1631। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। वो एक इंग्लिश पोइट थे, स्कॉलर एंड सोल्जर थे। वो लेटर बिकेम क्लर्जी इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो बाद में क्लर्जी बन गए एक इंग्लैंड के चर्च में। क्लर्जी मीन्स होता है पादरी। इंग्लैंड यानी चर्च में जो पुजारी होते हैं उसे पादरी कहा जाता है, क्लर्जी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इन टू प्रॉस्पेरस रोमन कैथलिक फैमिली। एक बहुत ही अच्छे रोमन कैथलिक फैमिली में वो जन्म लिए थे। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। रिलीजन की वजह से उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था बिना डिग्री लिए हुए है। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। वो लॉ स्टडी किए, थियोलॉजी को स्टडी किए। ही मैरिड विथ एन हिज पोइटिकल वर्क आर नोटेड फॉर देयर मेटाफिजिकल एंड सेंसुअल स्टाइल। इसका जो वर्क है मेटाफिजिकल और सेंसुअल स्टाइल के लिए फेमस है। एंड इंक्लूडिंग सोनेट्स, जिसमें लव पोएम्स और रिलीजन पोएम आते हैं। इसका जो कुछ पोएम्स है जो काफ़ी फेमस है, द फिलिया, द सनराइजिंग, होली सोनेट, गुड मॉरो, द कैनोनाइजेशन एंड डेथ बी नॉट प्राउड और सारा कलेक्शन है। जॉन डन इसके बारे में बोलते हैं, ही अफेक्ट मेटाफिजिक्स। सैमुअल जॉनसन फर्स्ट coined the term metaphysical poetry in his work The Lives of the Most Eminent English Poet। तो चलिए हम लोग पोएम को देखते हैं और पोएम को पढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ द। मेरे प्रियतम, मेरे बिलवेड, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में, इस आशा में कि दुनिया में तुमसे अच्छा साथी मिलेगा, कोई तुमसे अच्छा प्यार करेगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। आदमी को कभी न कभी एक दिन मरना है। इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। इससे अच्छा है कि मैं खुद से मजाक में इसको यूज करूँ। 10 बाय फेन डेथ टू डाई, जैसे कि कोई एक खेल खेलता है, नाटक करता है मरने का। स्टर्टे नाइट द सन वेंट हेंस, और पिछली रात जो ना सूरज वहाँ डूब गई। एंड येट इज हेयर टूडे, लेकिन आज यहाँ है। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ अ सॉर्ट ऑफ वे। और बताता है यहाँ पे पोइट, ना उसमें तो कोई डिजायर है कि ना उसमें कोई सेंस है, नॉर हाफ अ शॉर्ट वे, और ना ही उसका जो रास्ता है वो शॉर्ट है, और उसका कोई इच्छा भी नहीं है कि वो किसी के इच्छा के कारण वो फिर रिटर्न आएंगे। देन फियर नोट मी, इसीलिए डरो मत। बट बिलीव दैट आई विल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, और बिलीव रखो, विश्वास रखो, मैं काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी फास्टली मैं रिटर्न होके आ जाऊंगा। मोर विंग्स एंड स्पर दैन ही, और सूर्य से अधिक मुझ में विंग्स होंगे, स्पर्स होंगे। स्पर्स मीन्स होता है यहाँ पे यानी तेज़ी, प्रेरणा, यानी मुझ में प्रेरणा होगा तुमसे मिलने का, तो मैं बहुत ही तेज़ी से मैं रिटर्न होके आ जाऊंगा। जबकि सूर्य में कुछ ऐसा प्रेरणा नहीं है, वो क्यों, ना उसमें कोई डिज़ायर है ना कोई सेंस है। मुझे तो डिज़ायर है कि तुमसे मिलना है। तो यहाँ जो जॉन डन जो है खुद को सूर्य से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो बताते हैं, नेक्स्ट लाइन में जो है पोइट कहते हैं, हाउ फीबल्स इज मेंस पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आर। आदमी कितना कमज़ोर होता है, कितना लाचार होता है। जैसे उसे गुड फॉर्चून आता है यानी सौभाग्य मिलता है, तो उसमें एक आवर भी ऐड नहीं कर सकता यदि वो
अच्छे दिन होता है तो उसमें 1 घंटा भी नहीं याद कर सकता, नॉर ए लोस्ट आर रिकॉल, और ना ही बीता हुआ समय को वो वापस ला सकता है। आदमी को यहाँ पे दर्शाया गया कि आदमी कितना कमज़ोर होता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है एंड वी ज्वाइन इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ऑफर अस एंड एडवांस, तो हम उसको अपने जीवन में बुरा समय जो आते हैं हम उसको अपना स्ट्रेंथ दे देते हैं, ताकत दे देते हैं, यानी उसके सामने हम खुद को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि वो हम पे काफ़ी हावी हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं। When thou sigh not wind but thou sigh my soul away। यहाँ राइटर बोलते हैं जब तुम आए भरोगे, तुम्हारे आए साय में हवा नहीं रहेगी, बल्कि तुम आए भरकर मेरी आत्मा को खुद से दूर करोगी। When thou weep unkindly kind my life blood doth decay। जब तुम अनकाइंडली रूप से रोती हो तो वो भी एक तरह से काइंड है, तुम ये मुझे दिखाती हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरा जो लव है वो कितना डीप है। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड जो है डिके हो गया, ख़राब हो गया, सड़ गया है। इट कैन नॉट बी, क्या यह नहीं हो सकता। दैट दो लव मी एट दो से, तुम जितना बोलती हो मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ। इफ़ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट that art the best of me, if in thine my life the best। जैसे तुम ये पार्ट मेरे लाइफ का बर्बाद करती हो, जो मेरे लाइफ का बेस्ट पार्ट है, वो मेरे लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनियल, और ये जो डिवाइनिंग हार्ट है उसे मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल मत आने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि डेस्टिनी ये जो भाग है उसमें हिस्सा ले ले। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और जो तुम जिस चीज़ से डर रही हो, जो तुम्हारे अंदर जो इल फीलिंग कि वो फुलफिल हो जाए, वो पूरा हो जाए। बट थिंक दैट वी, और ये सोचो वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। जब हम लोग सोते हैं तो समझो कि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेबर पार्टेड भी, जो एक दूसरे में अलाइव होते, जिंदा होते, एक दूसरे के सोल में जिंदा होते, वो कभी पार्टेड एक दूसरे से होते ही नहीं है। तो बस ये सोचना, मेरा जो ये जर्नी है ये काफ़ी ही तेज़ी से होगा, मैं काफ़ी तेज़ी से मैं रिटर्न आ जाऊँगा।